राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी की बेतरतीब कार्य प्रणाली और इस राजमार्ग से प्रभावित और पीड़ित हुए लोगों के न्याय दिलाने के उद्देश्य से पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर गए धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर का साथ देने भोरंज विधायक सुरेश इस रण में उतरेंगे। रविवार को उन्होंने यह ऐलान किया है कि अगर कल शाम तक कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो वह भी अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि विधायक चंद्रशेखर को लोगों को बेहद स्नेह और समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोग पार्टी गुटबाजी को छोड़कर खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। इस दौरान विधायक सुरेश कुमार ने सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में कहा है कि उन्हें भी इस आंदोलन में बराबर सहभागिता निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों ने ही उन्हें वोट डालकर सांसद बनाया है और स्थानीय लोगों की बदौलत ही वह हर बार विजयी रहे हैं। पार्टी गुटबाजी से ऊपर उठकर उन्हें खुले और समर्थन करना चाहिए। स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर जी को भी उनका भी सहयोग मैं इसमें चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे सम्मानित सांसद है इस क्षेत्र के। वो दिल्ली में बैठे हैं और वो हमारी समस्या का समाधान आराम से करवा सकते हैं। तो उनको मैं आह्वान करता हूं कि वो हमारे इस आंदोलन का साथ दे, जनता का साथ दे और लोगों को जो मुश्किल आ रही है उसमें हमारा साथ दे और मोर्च के साथ जो हमारी बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी मांगों को मनवाने के लिए हमारे साथ चले और हमें जो है अपना सहयोग प्रदान करे। ये मैं उनसे मांग करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा जो ये सारा यहाँ पे कार्यक्रम है ये कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। देखिए, आज हमारे भोरंज के सभी लोग और सुजानपुर के लोग यहाँ आए हैं। भाई चंद्रशेखर जी ने जो सत्याग्रह आरंभ कर रखा है स्थानीय जनता के मुद्दों को लेके, उसमें अपना सहयोग देने के लिए और अपना सहयोग जारी करने के लिए हम यहाँ आए। तो हमने आज यही कहा कि जब तक हम इस सत्याग्रह को और उग्र करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने तक हम इस सत्याग्रह को जारी रखेंगे। मैंने कहा है कि कल तक का हमने समय दिया है और जो हमारी मुख्य मांगे हैं 5, उनमें से वो अगर नहीं मानते हैं कल शाम तक तो फिर परसों से हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और मैं स्वयं इसमें फिर आमरण अनशन पर आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ बैठूंगा। देखिए, हमने आग्रह किया है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से भी और मेरी बात धूमल साहब से भी पिछले दिनों हुई थी, मैं गया था उनको मिलने। और आज हमने अनुराग जी से भी ये निवेदन किया है कि ये उनकी जनता है, उनका क्षेत्र है और वो केंद्र में सांसद हैं और वो इस कार्य को अच्छे तरीके से जो है हमारी इस बात को मनवा सकते हैं। तो उनसे हमने आज ये मदद मांगी है और अपने इस आंदोलन के लिए मदद उनसे मांगी है। देखिए, ये तो उनको देखना है, हमारा मकसद लोगों ने हमें चुना है। तो लोगों की जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों के समाधान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लड़ना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर जी हैं, मैं हूँ, ये सारे हम चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को पूरा हम कर रहे हैं जिसके लिए हमें चुना गया। ये तो उनको मालूम होगा, ये तो उनको हमने आग्रह किया है, उनको आना चाहिए, लेकिन वो उनका जो काम है उसको मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूँ। योग आंदोलन की तरफ को बढ़ेगा, जिस बात का ऐलान माननीय विधायक जी ने यहाँ से किया है और सहयोग भी माननीय हमारे जो महात्मा गांधी थे, ये आंदोलन भी उन्हीं का दिया हुआ स्वरूप है। हम उस स्वरूप की तरफ को बढ़ेंगे और मुश्किल में होगा आने वाले समय में कंपनी को और इस एजेंसी को काम करना इस क्षेत्र में जो जन विरोधी है। पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। अभी ऐसे है कि ये हमारी तीनों विधानसभा क्षेत्र जो है वो ये जो सड़क निकल रही है इसके बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये इतना बड़ा स्टेप जो लिया है ये कोई पॉलिटिकली स्टेप नहीं है, इसमें सब जनता शामिल है। इसमें पार्टी बेस पर कोई ये नहीं है सत्याग्रह ये, क्योंकि इसमें चाहे किसी का भी घर गिरा है, किसी का भी रास्ता टूटा है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी जो है इस कंपनी की है।
अभी इतना लंबा खींच दिया इन्होंने, 4-5 साल से लोगों के घर टंगे, लोगों के घर गिर रहे, वॉशरूम गिर रहे, रास्ते नहीं बनाए इन्होंने, सड़कों के किनारे पे जो डंगे लगाने थे वो नहीं लगा रहे हैं। तो ये कब करेंगे काम? ऐसे ही तो ये 10 साल तक लटकाए रखेंगे। हमारे नबार्ड के काम होते हैं, PMSBY के होते हैं, विधायक निधि के काम होते हैं, सड़कों के काम होते हैं, वो 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा ही नहीं हो रहा है कोई भी काम। इन्होंने ऐसे बेतरतीबी खुनाई कर दी है, इसको खोद दिया है सड़कों को, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कोट पंचायत में, हमारी पंचायत है, वहां पे आपने देखा होगा कितने बार वो डंगा गिर गया नीचे। क्या क्वालिटी है उस काम की, कोई समझ नहीं आ रही है कि ये कैसी क्वालिटी डाल रहे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये जो कमेटी बनाई जाए, ये जो कमेटी है इसको हटाया जाए और आइंदा जो कमेटी बनाया जाए उसमें हमारा एक्शन SC को शामिल किया जाए, ताकि कल को अगर वो रोड टूटती है या किसी को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है वो कंपनी तो चली जाएगी, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए इस कमेटी में हमारा टेक्निकल स्टाफ भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे है कि अभी यहाँ पे भुरंजी के विधायक हैं, धर्मपुर के विधायक हैं, उन्होंने बता दिया कि जितनी जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए वो होगा। अगर नहीं होगा तो इसके लिए फिर ये और भी ज़्यादा उग्र जो है काम ये आंदोलन कर सकता है। हम शांति प्रिय काम कर रहे हैं और शांति प्रिय से ही काम करना चाहते हैं। हम कोई इसको पॉलिटिकली नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सब लोगों के घर है। नहीं, इसके बारे में अभी जैसे ही बातचीत होगी और जब मौका आएगा तो मौका हम भी नहीं खोने देंगे। भी ऐसे है, इन्होंने पूरे इलाके की खुदाई एक ही बार कर दी, और खुदाई जो कर दी, और दूसरा बरसात से पहले ये काम करते नहीं है। अभी कोर्ट में भी आपने देखा होगा 2-3 बार जो डंगा उन्होंने लगाया वो गिर गया। कोल्लू सिद्ध के पास इतना बड़ा मतलब आने जाने की प्रॉब्लम है, वहां पे बाइक सवार तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम 2-2 फुट कीचड़ है वहां पे। तो कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए कि उस एरिया को वो उसको साफ करके रखें या उसको ठीक करके रखें। वो ठीक करते ही नहीं है। इतनी बड़ी बरसात हो रही है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। NS3 की पीड़ित मंच के अध्यक्ष, आज यहाँ चंद्रशेखर सर को मैं जज्बे को सलाम करती हूँ। जैसा इन्होंने आंदोलन छेड़ा है बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जो आम जनता है वो ऐसा नहीं देखे कि कांग्रेस है, BJP है, ये सिर्फ हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं सर, तो हमें उनका ज्यादा से ज्यादा साथ देना चाहिए। अगर कल शाम तक बोला है कि रोड वाले नहीं आए, मतलब आ गए तब तो ठीक है, नहीं आए तो फिर महिला मोर्चा भी रोड पे उतरेगी और इनका पूरा समर्थन करेगी, इनका साथ देगी। क्योंकि जो सर कर रहे हैं वो अकेले अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोडों के हालात जो हैं वो बहुत खराब है। ये लोगों के लिए ही इन्होंने आंदोलन रखा है। और जैसे झिनिकर में तो हाल ही खराब है, कोल्लू सिद्ध से आगे जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और झिनिकर में जगह जगह पानी इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। तो इन्होंने पहले भी हमें आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तब भी सर इन्होंने सुनवाई नहीं की। अब देखते हैं, 7 दिन तो सर को हो गए हैं, अगर कल वो नहीं आए तो फिर हम भी रोडों में महिला मोर्चा निकालेंगे और जहां तक हो सकता है हम चंद्रशेखर सर का साथ देंगे। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं, जैसे दिख समय में इनसे भी पूछ लो आप। सर, मैं ब्राड़ा पंचायत की प्रतिनिधि दीक्षा बोल रही हूँ। और मतलब ये जो इन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी है, धर्मपुर के विधायक जो हैं चंद्रशेखर जी, हम इनके बिल्कुल सहयोग में हैं सर, क्योंकि इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ या अदर पार्टी से, जो भी है, मतलब इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ यही देखा कि जनता को नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है। इन्होंने उसको लेके यहाँ पे जो है एक आंदोलन शुरू किया है सत्याग्रह का। और मतलब हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग इनका सहयोग दे, ये ना देखें कि हम किसी और पार्टी से हैं या कुछ है, मतलब आके इनका जितना हो सके साथ दे, समर्थन करे। और जैसे कि इनको NH वालों को 2 दिन का टाइम दिया गया है सर, अगर वो नहीं आते हैं तो ये जैसे कि रीनू मैम ने भी यही बोला कि मतलब हम जो है वो महिला मोर्चा जो है वो निकालेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम भी मतलब अपनी लड़ाई के लिए आगे आएंगे। अभी सिर्फ हम सर के साथ आए हैं, सर का समर्थन करने आए हैं, उसके बाद जो है वो हम मोर्चा लेके आएंगे सर।